हेलो फ्रेंड्स। वीडियो की श्रृंखला में हम लोग करंट अफेयर्स को टारगेट करेंगे और ऐसे क्वेश्चंस पे, ऐसे टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षा आने वाली है, यूपी पीसीएस में आरओ की परीक्षा, और जो प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है 12 अक्टूबर को, उसको टारगेट करके हम लोग डिस्कस करेंगे। सीधे सीधे हम लोग टॉपिक पे आएंगे। किसी भी प्रकार की कोई कहानी बीच में नहीं होगी। जहाँ जहाँ मेन पॉइंट होंगे, टॉपिक्स होंगे, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसको थोड़ा सा और पॉज लेंगे और ये देखेंगे कि वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक साथ दो काम होगा, एक तो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और उसके स्टैटिक पोर्शन या जो जहाँ से क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उन लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इसमें आज का 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? पहली चीज तो यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस सन के लिए दिया गया है। ये 2024 के लिए दिया गया है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के लिए किसको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ला को, जो हिंदी के साहित्यकार हैं। किस भाषा के हैं? महत्वपूर्ण ये है। तो पहली चीज, तीन क्वेश्चन इसमें बन गए। 59वां ज्ञानपीठ किसे दिया गया है, किस ईयर का दिया गया है, किस भाषा के साहित्यकार हैं, और जिनको दिया गया है वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। इसकी घोषणा ज्ञानपीठ ने इसकी घोषणा कब की है? तो 22 मार्च 2025 को। ठीक है। विनोद शुक्ल को यह सम्मान हिंदी साहित्य में उनके योगदान और विशिष्ट लेखन शैली के लिए प्रदान किया गया है। वे, अब इम्पोर्टेंट क्या है, वो हिंदी के 12वें और छत्तीसगढ़ के पहले लेखक। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि वो हिंदी के 12वें, मतलब ऐसे साहित्यकार हैं जिनको अभी तक कितने लोगों को हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी मिला है, तो 12 लोग हैं। दूसरा, छत्तीसगढ़ के कितने लेखक हुए हैं जिनको अभी तक दिया गया है। तो जो लोग बिहार पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 1937 को रायगढ़ में जन्मे, यानी कब इनका जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1937। इसका मतलब है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इनका जन्म आज़ादी के पूर्व हुआ था। रायगढ़ में जन्मे विनोद कुमार शुक्ल सरल भाषा, गहरी संवेदनशीलता और अद्वितीय लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं। वे मुख्य रूप से आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रयोगधर्मी, कौन सी जो लेखन शैली वो क्या है? प्रयोगधर्मी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रयोगधर्मी लेखन वो लिखते हैं। लेखक, कवि और उपन्यासकार विनोद शुक्ल की पहली कविता, तो महत्वपूर्ण है कि इनकी पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? यानी 1971 में अभिषेक जय हिंद के नाम से। तो कभी भी क्वेश्चन बनाएगा तो हो सकता है सीधे सीधे यही पूछ ले कि अभिषेक जय हिंद किसकी किताब है, या स्टेटमेंट दे सकता है कि 1971 में अभिषेक जय हिंद पुस्तक प्रकाशित हुई थी, वो किसकी थी। ठीक है, तो उनके प्रमुख उपन्यासों में कौन कौन से उपन्यास इनको देख लेते हैं। तो नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी, और खिलेगा तो देखेंगे शामिल है। ये 3 जो उपन्यास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके। उनकी कविताएं और कहानियां आम जीवन की बारीकियों को सहज भाषा में, भाषा शैली कैसी इनकी सरल है। ज्ञानपीठ से पूर्व उन्हें क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो विनोद कुमार शुक्ल हैं, इनको कौन कौन से अवार्ड दिए जा चुके हैं। तो 1999 में साहित्य अकादमी इनको मिल चुका है, और 2023 में पेन नोबोको सम्मान से इनको सम्मानित किया जा चुका है। वर्ष 2023 का 58वां 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत के लिए जगतगुरु रामभद्राचार्य और उर्दू के लिए प्रसिद्ध गीतकार गुलजार को दिया गया। तो क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है, क्योंकि आरओ का पेपर है, री एग्जाम हो रहा है, तो ये पूछ सकता है कि जो रामभद्राचार्य हैं उनको ये पुरस्कार किस भाषा में दिया गया है, या गीतकार गुलजार को किस भाषा के लिए दिया गया है। तो रामभद्राचार्य को संस्कृत के लिए दिया गया है, 2023 का दिया गया है, 58वां दिया गया, और गुलजार को भी उर्दू के लिए दिया गया, 58वां, दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार देश का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, जिसे भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्य रचने वाले रचनाकारों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के तहत सबसे महत्वपूर्ण, इस पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। वाग देवी की कांसे की प्रतिमा, ये महत्वपूर्ण है कि सोने की या चांदी की नहीं दी जाती, बल्कि कांसे की दी जाती है। वाग देवी मतलब सरस्वती जी की प्रतिमा है। तो प्रशस्ति पत्र भी साथ में दिया जाता है। ठीक है, प्रशस्ति पत्र। ठीक है,
तो ये हो गया ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब इसमें कुछ होमवर्क है और उसको आप केवल जब आप पढ़िए तो उसको ध्यान में रखिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी, कितनी भाषाओं में दिया जाता है, कौन कौन सी भाषाओं में दिया जाता है, इस साल किन किन भाषाओं में दिया गया है। दूसरा जो अभी तक हिंदी के कितने लेखकों को दिया जा चुका है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा, हर ईयर में जब ये नया पुरस्कार आता है तो उसको ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दूसरा, इसमें मैंने जो बता दिया कि इसमें कितनी राशि दी जाती है, प्रतिमा दी जाती है और पत्र दिए जाते हैं, ठीक है। तो जितना इम्पोर्टेंट था हम लोगों ने इसमें डिस्कस कर लिया। अब आते हैं व्यास सम्मान। हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका, तो हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका सूर्यबाला को वर्ष 2018 में प्रकाशित उनके उपन्यास कौन देश को वासी, वेणु की डायरी के लिए के बिड़ला फाउंडेशन का वर्ष 2024 का 34वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण कि ये पुरस्कार कौन देता है, तो के बिड़ला फाउंडेशन देता है। 2024 का दिया गया है। किस नंबर का दिया गया है? 34वें नंबर का दिया गया है। यह पुरस्कार हिंदी भाषा में विगत 10 वर्षों में, कितने सालों में, इसकी जो क्वालिफिकेशन है कि किन किन व्यक्तियों को इसको दिया जाएगा, तो ऐसे लोग जिनकी पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित किसी उत्कृष्ट रचना के लिए, ठीक है। तो व्यास सम्मान कब से दिया जा रहा है? 1991 से, 1991 से, ठीक है। ये पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो सूर्यबाला के विषय में भी थोड़ा सा आप लोगों को जान लेना चाहिए। आगे देख लीजिएगा। इससे पूर्व 2023 के लिए के बिड़ला फाउंडेशन का 33वां, यानी अभी 34वां दिया गया उनको, तो 33वां दिया गया व्यास सम्मान प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को। तो पुष्पा भारती जो है उनको दिया गया, उनका संस्करण है यादें और यादें के लिए दिया गया था। तो महत्वपूर्ण है, इसको देख लेना चाहिए। 33वां दिया गया है, 2023 के लिए दिया गया था, के बिड़ला फाउंडेशन ने दिया था, ठीक है। के बिड़ला फाउंडेशन 3 पुरस्कार देता है। तो एक इसमें हो गया जो व्यास सम्मान, दूसरा है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान जो है 2024 के बिड़ला फाउंडेशन का प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान वर्ष 2024 के लिए प्रख्यात संस्कृत विद्वान महोपाध्याय साधु भद्रेश दास को उनकी महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान किया था। तो महत्वपूर्ण ये है कि किसको दिया गया है, और यानी महोपाध्याय साधु भद्रेश या दास को दिया गया है, और उनकी कौन सी? स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा जो है वो किसकी रचना है? तो ये हमको भद्रेश दास मिलेंगे। साधु भद्रेश दास की कृति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा प्रस्थान तय पर आधारित, किस पर आधारित है? अब ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनेगा, तो अगर बहुत ज़्यादा टफ कर देगा तो ये पूछ सकता है कि ये किस पर आधारित है, तो प्रस्थान त्रयी पर आधारित है। यह पुस्तक अक्षर पुरुषोत्तम दर्शन की दार्शनिक दृष्टि को सरलता से प्रस्तुत करती है। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा सन 1991 से प्रदत्त यह पुरस्कार प्रतिवर्ष भारतीय नागरिक की एक ऐसी उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भी भारतीय भाषा में समान वर्ष से ठीक 10 वर्ष पहले की अवधि में प्रकाशित हुई हो। इस सम्मान में 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है और साथ में प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह दिए जाते हैं। जिसमें कितना दिया जाता है? 15 लाख रुपए। ये महत्वपूर्ण है। फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार देख लीजिए 2024। तो इसके बारे में साहित्य अकादमी जो है, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के बारे में है। ज्ञानपीठ के बाद भारत का दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ये है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। इसकी घोषणा कब की गई? 18 दिसंबर 2024 को की गई थी और इसका वितरण 8 मार्च 2025 को नई दिल्ली में किया गया। 22 भाषाओं की उत्कृष्ट कृतियों के लिए यह पुरस्कार अभी प्रदान किए गए हैं। बंगाली तथा उर्दू के लिए यह पुरस्कार अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कि बंगाली, क्वेश्चन पूछेगा तो कभी भी पूछ सकता है कि बंगाली और उर्दू या किन 2 भाषाओं के लिए ये पुरस्कार अभी नहीं दिए गए हैं। तो और कितनी भाषाओं में दिए गए हैं? तो 22 भाषाओं में। टोटल जो है 22 ये और 1 2 23 और ये 24 उर्दू, तो यानी कुल 24 भाषाओं के लिए जो है वो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुरस्कृत 22 कृतियों में से एक शोध रचना को दिया गया है, यानी रिसर्च पेपर को दिया गया है, एक नाट्य को दिया गया है,
8 कविता संग्रह को दिया गया है, 3 उपन्यास को दिया गया है, 3 लघु कहानी संग्रह को दिया गया है। तो ये पेपर की दृष्टि से अभी तक इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं बने हैं, इसको लेकिन पढ़ सकते हैं। हिंदी भाषा के लिए महत्वपूर्ण है, साहित्य अकादमी किसको दिया गया? हिंदी भाषा के लिए यह पुरस्कार गगन गिल को उनके कविता संग्रह मैं जब तक आई बाहर के लिए, और अंग्रेजी के लिए स्टोरीन किरे को उनके उपन्यास स्पिरिट नाइट्स के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो 2 महत्वपूर्ण जो सम्मान है वो इसमें दिए गए हैं। गगन गिल को दिया गया हिंदी के लिए, और अंग्रेजी के लिए दिया गया स्टोरीन किरे को। गगन गिल की किताब है, कविता संग्रह है मैं जब तक आई बाहर, और उनका जो स्टोरीन किरे है उनका उपन्यास है स्पिरिट नाइट्स। 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों के लिए विगत 5 वर्षों के दौरान पहली बार प्रकाशित पुस्तकों पर ही विचार ज्यूरी द्वारा किया जाता है। तो इसके लिए योग्यता क्या है? महत्वपूर्ण है। 2024 के साहित्य अकादमी पुरस्कारों के लिए विगत 5 वर्षों में, कितने वर्षों के? 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2022 के दौरान पहली बार प्रकाशित पुस्तकों पर ही विचार ज्यूरी द्वारा किया जाता है। पुरस्कार हेतु चुने गए साहित्यकारों को ताम्रपत्र क्या दिया जाता है? एक ताम्रपत्र दिया जाता है। जबकि हम लोग वहाँ देख रहे थे जो इधर ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या दिया जाता है? कांसे की प्रतिमा दी जाती है। ठीक है, ये हम लोगों ने कांसा देखा था। जबकि जो ज्ञानपीठ साहित्य अकादमी है उसमें ताम्रपत्र दिया जाता है, शॉल दिया जाता है, और साथ 1-1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 8 मार्च 2025 को नई दिल्ली में समारोह में प्रदान किया गया था। तो जो सबसे महत्वपूर्ण है उसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी के लिए मैं जब तक आई बाहर, ये कविता संग्रह है, गगन गिल का है। ठीक है, अंग्रेजी के लिए स्पिरिट नाइट्स उपन्यास है, स्टीवन किरे को दिया गया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अगर पूछेगा तो डोगरी या बोडो के लिए पूछ सकता है, पूछेगा नहीं, लेकिन देख सकते हैं। डोगरी के लिए दिया गया है एक और अश्वत्थामा चमन अरोड़ा ने लिखी है किताब। और फिर है कन्नड़ के लिए अभी तो पूछा नहीं गया है। कश्मीरी के लिए साइकियाट्रिक वार्ड सोहन काल ने लिखी है किताब। कोकड़ी या फिर आगे नेपाली भी नहीं पूछता है कभी। संस्कृत के लिए भास्कर करितम को दिया गया है। संस्कृत, ठीक है, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, और संस्कृत के लिए भास्कर करितम है दीपक कुमार शर्मा की रचना। ठीक है, अब आते हैं पद्म पुरस्कारों के बारे में। ठीक है, पद्म पुरस्कार 2025। ठीक है, कला किन क्षेत्रों के लिए दिया जाता है? कला, सामाजिक कार्य, जनहित के मामले, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य तथा शिक्षा, खेलकूद, नागरिक सेवाओं के क्षेत्रों में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। तो टोटल कई बार क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि कितने लोगों को, कितनी उपलब्धियों के लिए लोगों को पुरस्कार दिया गया है। तो इस बार दिया गया 139 लोगों को। ठीक है, की घोषणा जनवरी 2025 में देश के 76वें किस गणतंत्र दिवस पे किया गया? 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया गया है। इसमें 7 पद्म विभूषण हैं। तो संख्या ही पूछ सकता है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और बाकी 113 पद्मश्री इसमें दिए गए हैं। ठीक है, युगल पुरस्कार के तहत 2 लोगों को एक साथ दिए जाने के बावजूद इसे एक ही पुरस्कार गिना जाता है। पुरस्कार विजेताओं में 23 महिलाएं। तो टोटल हमको जब क्वेश्चन देखा जाएगा तो इस बार हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि इस बार कुल कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिए गए? तो इसमें है 23 महिलाएं हैं। कितने विदेशी या प्रवासी भारतीयों को दिया गया है? तो 10 लोगों को दिया गया है। ठीक है, कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया है? 13 लोगों को पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों, पद्म भूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार में किया गया। तो पद्म भूषण देख लेते हैं। पद्म विभूषण
इसमें 7 विभूतियों को ये पुरस्कार दिया गया है। उनमें शामिल है बिहार की दिवंगत भोजपुरी गायिका शारदा सिन्हा, जिन्हें बिहार कोकिला के नाम से भी जानते थे। केरल के दिवंगत साहित्यकार M.T. वासुदेवन नायर। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि M.T. वासुदेवन नायर का संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये साहित्यकार हैं। ठीक है। फिर है मारुति सुजुकी के मानद अध्यक्ष रहे जापान के ओसामू सुजुकी को इनको मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में पहले सिख मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस जगदीश सिंह खेहर को। ठीक है। ये पहले सिख न्यायाधीश थे। तो क्वेश्चन कभी पूछ सकता है, इस बार अगर ऐसा उनको पद्म विभूषण दिया गया है तो सर्वोच्च न्यायालय के पहले सिख न्यायाधीश कौन थे, तो जस्टिस जगदीश सिंह खेहर। एशियन हेल्थ केयर के संस्थापक D.N. रेड्डी, ये हेल्थ केयर के संस्थापक हैं। द गुजरात की कथक नृत्यांगना कुमुदनी रजनीकांत को, ठीक है, और रजनीकांत लाखिया को, और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यन को कला और कर्नाटक में दिया गया है कि कला के रहने वाले हैं और मतलब कर्नाटक के रहने वाले और कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पद्म भूषण के नाम। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा के लिए 19 हस्तियों को, कितने लोगों को, 19 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। इनमें 4 को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। मरणोपरांत यह सम्मान पाने वाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी, अर्थशास्त्री एवं लेखक विवेक देवराय और प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उदास को शामिल किया गया है। तो 4 लोगों को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है। ठीक है। तो पद्म भूषण 19 लोगों में कौन कौन से हैं और किन किन क्षेत्रों से संबंध है, तो ए सूर्य प्रकाश साहित्य शिक्षा एवं पत्रकारिता, ये सूर्य प्रकाश का नाम है, कर्नाटक के रहने वाले हैं। अनंत नाग, इनको कला के रूप में दिया गया है, कर्नाटक के कितने लोगों को, 2 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है। विवेक देवराय मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा, पूर्व अध्यक्ष प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद थे, ये दिल्ली के रहने वाले हैं। जतिन गोस्वामी ये कला के हैं और इनको ये असम के रहने वाले हैं। जोश चाको पेरियापुरम चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। कैलाश नाथ दीक्षित अन्य पुरातत्व के रूप में इनको दिया गया है, दिल्ली के रहने वाले हैं। मनोहर जोशी को मरणोपरांत दिया गया है, सार्वजनिक मामलों और महाराष्ट्र के हैं। नल्ली कुप्पू स्वामी चट्टी व्यापार और उद्योग, ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। नंदमुरी बालकृष्ण कला के रूप क्षेत्र में इनको दिया गया है। PR श्रीजेश खेल, ठीक है, ये केरल के रहने वाले हैं। पंकज पटेल व्यापार और उद्योग, ये गुजरात के हैं। ठीक है। पंकज उदास को मरणोपरांत दिया गया है। राम बहादुर राय साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता, उत्तर प्रदेश के 2 लोगों को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। राम बहादुर राय साहित्य एवं शिक्षा के लिए, साध्वी रितंबरा को सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है। ठीक है। S अजित कुमार इनको कला के लिए दिया गया है। शेखर कपूर कला को लिए दिया गया है। शोभना चंद्र कुमार कला तमिलनाडु के लिए दिया गया है। और सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत दिया गया है सार्वजनिक मामलों के लिए। विनोद धाम विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है। तो ये जितने नाम हैं, इनके 2 चीजें महत्वपूर्ण है कि ये किस क्षेत्र से संबंध में है और किस राज्य की है, किस राज्य की तरफ से इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। आगे 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 बढ़ते हैं। पद्मश्री, इस बार पद्मश्री से 113 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। 6 को यह मरणोपरांत दिया गया है। पुरस्कृतों में क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन, फुटबॉलर IM विजयन, राजस्थान की लोक गायिका बतूल बेगम, स्टेट बैंक के पूर्व चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य, दिल्ली की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरजा भल्ला, हिंदी व निमाड़ी साहित्यकार जगदीश जोशीला, सिक्किम के लोक गायक नरेन गुरंग और पश्चिम बंगाल के हिंदी फिल्म गायक अरिजीत सिंह को इसको दिया गया है। ठीक है। महाराष्ट्र की श्रीमती जसमिंदर नरूला गायक को शामिल किया गया है। वही विदेशी हस्तियां इन्हें जिन्हें पद्मश्री 2025 सम्मानित किया गया है, वो उसमें अरविंद शर्मा, ये साहित्य के लिए इनको दिया गया, साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। कनाडा के रहने वाले हैं अरविंद शर्मा। चेतन E चिटनीस विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए, ये फ्रांस के रहने वाले हैं। अजय V भट्ट विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए अमेरिका के रहने वाले हैं। जोनास मसेटी ये ब्राजील के हैं। श्रीमती शिखा
शेख अली अल जबर अल, ठीक है, उनको दिया गया है। स्टीफन नैप को दिया गया है साहित्य और शिक्षा के लिए, ये अमेरिका के हैं। नितिन नौहरिया, ये अमेरिका के हैं। सेतु रामन पंचनाथन, इनको ये अमेरिका के हैं, इनको दिया गया है, ठीक है। अब आता है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, इसको कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और लगातार पूछे भी जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कभी भी हमको ऐसे पॉइंट्स पे, क्वेश्चंस पे ध्यान देना है जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको इसको करना होता है, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024, देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार को पिछले 4 वर्षों की अवधि में खिलाड़ी द्वारा खेले क्षेत्र उत्तर प्रदेश के लिए दिया जाता है। पुरस्कार के तहत 25 लाख की राशि पुरस्कृत खिलाड़ी को प्रदान की जाती है। वर्ष 2024 का यह पुरस्कार 4 खिलाड़ियों को दिया गया, जो इस प्रकार है। डी गुकेश, ये शतरंज के हैं, अभी डी गुकेश का बड़ा नाम आ रहा था इधर। हरमनप्रीत सिंह, ये हॉकी के लिए इनको दिया गया, हरमनप्रीत सिंह को। प्रवीण कुमार को दिया गया, ठीक है, और सुश्री मनु भाकर को। क्वेश्चन कभी पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि जो ये मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है कब से दिया जा रहा है, तो इसका थोड़ा सा हिस्ट्री देख लीजिएगा। कितनी राशि दी जा रही है, अभी 25 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है। कितने वर्षों के, अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछेगा तो पूछ सकता है कि ये पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो कितने वर्ष के अनुभव के आधार पर उनको दिया जाता है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि डी गुकेश का संबंध किस खेल से है, हरमनप्रीत सिंह का किससे है, प्रवीण कुमार पैरा एथलीट हैं और सुश्री मनु भाकर शूटिंग से। तो ये इनका खेल का संबंध भी देकर मिलाने के लिए दे सकता है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखा है। और कौन सा अवार्ड दिया गया है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार 2024, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन तथा नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना दिखाने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 15-15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यानी जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है वो दिया जाता है 25 लाख रुपए, और इसमें 15 लाख रुपए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार में। तो कभी भी मेजर ध्यानचंद, क्योंकि हॉकी के खिलाड़ी थे, तो कभी ये ध्यान में मत लाइएगा कि मेजर ध्यानचंद केवल हॉकी खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है, ये सभी खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है और 4 वर्षों के उत्तर प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, ठीक है। वर्ष 2024 के लिए विभिन्न खेलों में के 32 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है, जो इस प्रकार है। सुश्रुति ज्योति याराजी, ये एथलीट। अब इसमें कितने खिलाड़ियों को दिया गया, हो सकता है नाम न पूछे, लेकिन कई बार क्वेश्चन पूछा है कि खेल का नाम दे दिया है और खिलाड़ी दे दिया, उनका संबंध किससे है, कौन किस खेल से को खेलता है, ये जरूर पूछा गया है। तो हम लोग देख लेते हैं। सुश्री जो ज्योति याराजी हैं, ये एथलेटिक्स खेलती हैं। सुश्री अन्नू रानी, ये एथलेटिक्स की हैं। नीतू मुक्केबाजी में है, तो नीतू कहाँ की हैं, मुक्केबाजी है। स्वीटी मुक्केबाजी है। वंतिका अग्रवाल शतरंज है। सलीमा टेटे, ये हॉकी खेलती हैं, सलीमा टेटे। अभिषेक हॉकी खेलते हैं। संजय हॉकी खेलते हैं। जर्मनप्रीत सिंह हॉकी खेलती हैं। सुखजीत सिंह हॉकी खेलते हैं। राकेश कुमार पैरा तीरंदाजी करते हैं। सुश्री प्रीति पाल पैरा एथलेटिक्स हैं। सुश्री जीवन जी दीप्ति पैरा एथलेटिक्स हैं। अजीत सिंह पैरा एथलेटिक्स हैं। सचिन सरोज सर्जेराव खिलाड़ी पैरा एथलेटिक हैं। धर्मवीर पैरा एथलेटिक है। प्रणव सुरुमा पैरा एथलेटिक हैं। एच होकातो सेमा, ठीक है, पैरा एथलेटिक हैं। सिमरन जी पैरा एथलेटिक हैं। नवदीप पैरा एथलेटिक, यानी सबसे ज़्यादा पैरा एथलेटिक को दिया गया है। नवदीप पैरा एथलेटिक हैं। नितेश कुमार पैरा बैडमिंटन हैं। सुश्री तुलसी मथी, ये मुरुगेसन, ये पैरा बैडमिंटन खेलती हैं। सुश्री नित्याश्री सुमति सिवन, ठीक है। सुश्री मनीषा रामदास। कपिल परमार। सुश्री मोना अग्रवाल, सुश्री मोना अग्रवाल हैं, ये निशानेबाज हैं। सुश्री रूबीना फ्रांसिस पैरा निशानेबाज हैं, ठीक है। स्वप्निल सुरेश कुशाले, ये निशानेबाजी में हैं। सरबजोत सिंह निशानेबाजी में हैं। अभय सिंह स्क्वैश खेलते हैं। साधन प्रकाश तैराकी तथा अमन कुश्ती खेलते हैं,
ठीक है। अब देखते हैं आज अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार आजीवन उन खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन के से खेलों में योगदान दिया और सक्रिय खेल जीवन से संन्यास के बाद भी खेलों को बढ़ावा देने में योगदान देना जारी रखते हैं। वर्ष 2024 के लिए यह पुरस्कार सुच्चा सिंह एथलेटिक्स और मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा तैराकी को दिया गया है। तो ये क्वेश्चन क्योंकि कम लोगों को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार और बहुत ही इम्पोर्टेंट वो है अवार्ड है, तो किसको इसको दिया गया? तो सुच्चा सिंह महत्वपूर्ण है। ये क्या खेलते हैं? एथलेटिक्स खेलते हैं। और मुरलीकांत राजाराम पेटकर ये पैरा तैराकी को दिया गया है। ठीक है। फिर है द्रोणाचार्य पुरस्कार। खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए किसको दिया जाता है? जो ट्रेनर होते हैं, ठीक है, ट्रेनर्स को, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है, ठीक है, जो अपने क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्ट कार्य करते रहते हैं, ठीक है, तथा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदर्शन करने में सक्षम बनाते हैं। वर्ष 2024 के लिए नियमित श्रेणी में 3 तथा जीवन श्रेणी में 2 प्रशिक्षकों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अभी तक नहीं पूछा गया है तो इसमें हमें लगता नहीं है कि उसको पढ़ा जाएगा। नियमित श्रेणी सुभाष राणा पैरा निशानेबाज, सुश्री दीपाली देशपांडे निशानेबाजी और संदीप सागवान को हॉकी के लिए। आजीवन श्रेणी एस मुरलीधरन बैडमिंटन के लिए, आर्मांडो एग्नेलो कोलारो फुटबॉल के लिए। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी आजाद पर सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी जो थी वो किसके लिए दिया जाता है, ठीक है, किस खेल से संबंधित है। तो सबसे महत्वपूर्ण खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को 15 लाख की राशि के साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी जाती है। यही एक सबसे मतलब स्टेटमेंट वाइज यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है। वर्ष 2024 के लिए यह ट्रॉफी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को समग्र विजेता विश्वविद्यालय के रूप में प्रदान की गई है। ठीक है। तो जो मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी है ये विश्वविद्यालयों को दी जाती है। तो वर्ष 2024 के लिए देखिए 2024 के लिए यह ट्रॉफी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय को समग्र विजेता विश्वविद्यालय के रूप में प्रदान की गई है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, यह पुरस्कार राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने तथा खेलों के विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले खेल निकायों सहित कारपोरेट संस्थाओं, खेल नियंत्रण बोर्ड व गैर सरकारी संगठनों को दिया जाता है। तो ये सभी को दिया जाता है, खेल निकायों, कारपोरेट संस्थाओं, निजी सार्वजनिक क्षेत्र दोनों, खेल नियंत्रण बोर्ड व गैर सरकारी संगठनों को भी दिया जाता है। ठीक है। वह 2024 के लिए पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया। 2024 के लिए ये किसको दिया गया? फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया है। ठीक है। फिर एक है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक एडवेंचर पुरस्कार, तेंजिंग नोर्गे। ठीक है। यह पुरस्कार रोमांच और साहसिक गतिविधियों के लिए अर्जित उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए 4 श्रेणियों भू साहसिक कार्य, जल साहसिक कार्य, वायु रोमांच और जीवन पर्यंत उपलब्धि के क्षेत्र में दिया जाता है। पुरस्कार के तहत 15-15 लाख की राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2023 के लिए पुरस्कार 4 खिलाड़ियों उदय कुमार पर्वतारोही हैं, थल एडवेंचर हैं, सयानी दास तैराकी वाटर एडवेंचर, जितिन एम विजयन स्काई ड्राइवर एयर एडवेंचर, तो उमेश मल्लिकार्जुन जिरपे पर्वतारोही को दिया गया है। तो क्वेश्चन कभी भी अगर बनाएगा या इस तेंजिंग नोर्गे अवार्ड से पूछेगा तो संभावना अधिक बनती है कि इनका नाम दे दे इन खिलाड़ियों का और इन खिलाड़ियों के एडवेंचर जो क्षेत्र है वो दे दे कि कौन से किस में आते हैं। तो ये आपको एक चार्ट बना के रखना है कि कौन सा पर्वतारोही या कौन सा खिलाड़ी जो है वो किस एडवेंचर में अवार्ड पाया हुआ। जैसे उदय कुमार को पर्वतारोही हैं ये थल एडवेंचर में दिया गया है, सयानी को वाटर एडवेंचर में दिया गया है, जितिन एम विजयन को स्काई ड्राइविंग में दिया गया है और यानी एयर एडवेंचर में, और उमेश मल्लिकार्जुन जिरपे को पर्वतारोही लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है। ठीक है। फिर आते हैं आगे, जमुनालाल बजाज पुरस्कार 2024। जमुनालाल बजाज फाउंडेशन के वर्ष 2024 के 46वें
बजाज पुरस्कारों का वितरण मुंबई में 13 नवंबर 2024 को किया गया। ठीक है, कब किया गया? 13 नवंबर 2024 को। कौन से क्रम का है? 46वें नंबर का है, महत्वपूर्ण है, 46वें नंबर का। ठीक है, गांधीवादी मूल्यों को किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये महत्वपूर्ण है। तो गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने तथा जमनालाल बजाज के परोपकारी दृष्टिकोण के प्रसार के लिए यह पुरस्कार 4 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। वर्ष 2024 में के पुरस्कारों या रचनात्मक कार्यों के लिए यह पुरस्कार नव भारत जागृति केंद्र के अध्यक्ष गिरिजा सतीश को दिया गया। गिरिजा सतीश को दिया गया। ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग है 33 वर्षों से उड़ीसा उत्तराखंड में ग्रामीण विकास के लिए समर्पित रश्मि भारती को सम्मान दिया गया। ठीक है, उड़ीसा के लिए। भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों के प्रसार के लिए जमनालाल बजाज अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कांगो में गांधी मार्क्स कम्युनिटी के संस्थापक एरिक कुमेदिशा को दिया गया है। कौन दिया गया है? एरिक कुमेदिशा। ये कांगो के रहने वाले, कांगो की राजधानी आप लोग पढ़ लीजिएगा। महिला एवं बाल विकास कल्याण के लिए दिया जाने वाला जानकी देवी बजाज पुरस्कार इस बार आदिवासी समुदाय को सहायता के लिए समर्पित व आदिवासी विकास समिति की संस्थापक डॉक्टर तुलसी मुंडा को दिया गया है। ठीक है, इन पुरस्कारों के अंतर्गत विजेता को प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 20-20 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। फिर है नेक्स्ट है तानसेन पुरस्कार। शास्त्रीय संगीत में उत्कृष्ट योगदान के लिए मध्य प्रदेश शासन का वर्ष 2023 का कौन देता है तानसेन पुरस्कार? मध्य प्रदेश सरकार देती है। समान कोलकाता के तबला वादक पंडित स्वप्न चौधरी को दिया गया है। 2024 को ग्वालियर में दिया गया था। ठीक है, बाकी इसमें और ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तानसेन समारोह में ही मध्य प्रदेश शासन का राजा मानसिंह तोमर सम्मान इंदौर की संस्था सानंद न्यास को प्रदान किया गया है। ये भी यूपी के हिसाब से, यूपी के जो पॉइंट ऑफ व्यू पे क्वेश्चन नहीं बनता है। सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार, ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ना जरूरी है, सब लोग याद भी रखिएगा, इसको नोट करके रखिएगा, ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। मार्च 2025 में ऊर्जा और संसाधन संस्थान यानी टेरी, तो टेरी का मुख्यालय कहाँ है आप लोग पढ़ लीजिएगा, द्वारा सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव। तो भरत जगदेव कहाँ के उपराष्ट्रपति हैं? ये हैं गुयाना के। ठीक है, और ब्राजील के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मरीना सिल्वा को प्रदान किया गया। इन दोनों को यह पुरस्कार स्थिरता और जलवायु कार्यवाही में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। यह पुरस्कार टेरी का सर्वोच्च सम्मान है जो पर्यावरण संरक्षण, जलवायु कार्यवाही और सतत नीति निर्माण में प्रचुर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले को दिया जाता है। फिर आते हैं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर सम्मान। इस बार लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जो शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, 350वां ईयर मनाया गया है। प्रसिद्ध राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी ललिता ठाकुर को 5 मार्च 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अहिल्याबाई होलकर सम्मान 2025 दिया गया है। इस बार के पेपर में सभी लोगों को ध्यान से देखना चाहिए कि जो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर हैं उनके बारे में जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। होलकर के विषय में सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, उत्तर प्रदेश में काम किए हैं, तो इसको पढ़ के जाइएगा। 20 फरवरी 2025 को आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने 3 चिकित्सकों को प्रतिष्ठित धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया, जिसमें शामिल हैं नाड़ी वैद्य और लेखक ताराचंद शर्मा, द्रव्य गुण विज्ञान के प्रसिद्ध वैद्य माया राम अनिमाल और विश्व व्याकरण माला राष्ट्रीय सम्मेलन के संस्थापक वैद्य शमीर जमदग्नि को। पुरस्कार के अंतर्गत विजेताओं को प्रशस्ति पत्र, भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा वाली ट्रॉफी और 5 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाता है। नेक्स्ट अवार्ड है फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025। तो कई बार आयोग क्या करता है कि हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जो बिल्कुल ही हम लोग समझते हैं कि वो क्वेश्चन नहीं आने की संभावना रहती है, और कभी हम लोग उसका नाम भी नहीं सुना होता है। ऐसे में हमको देखना चाहिए कि 1-2 क्वेश्चन इस टाइप का जरूर पूछता है या ऐसे अवार्ड जरूर पूछता है जो बहुत ही हाईलाइट रहे हों। तो उसमें एक ये है फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025। भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा इकाई नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड को 13 फरवरी को ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, यह पुरस्कार चेन्नई से यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया
और की ओर से आयोजित समारोह में दिया गया पुरस्कार जल और संपोषित जल प्रबंधन पहल में कंपनी के उत्कृष्ट प्रयासों को मान्यता देते हुए प्रदान किया गया। स्कॉच पुरस्कार, स्कॉच, ठीक है, स्कॉच नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना को 100वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इसके लिए यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह पुरस्कार नागालैंड सरकार के पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से एंगोंग कोन्याक और वेन्नई कोन्याक ने प्राप्त किया, ठीक। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है ये पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ द्वारा प्रसिद्ध फिल्म निर्माता अपर्णा सेन को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। जेसी डेनियल अवार्ड ये अभी तक नहीं पूछा गया है लेकिन पढ़ लेते हैं। दिसंबर 2024 में जेसी डेनियल अवार्ड 2023 साजी एन करुण को प्रदान किया गया है। उन्हें पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और एक प्रतिमा प्रदान की गई है। 34वें जेडी बिड़ला पुरस्कार बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के संकाय सदस्य प्रोफेसर सुब्बी जैकब जॉर्ज को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रतिष्ठित 34वें जीडी बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर सुबी जैकब जॉर्ज को, ठीक है। तो फिर के बिड़ला फाउंडेशन ने सुबी जैकब जॉर्ज के सुपर मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री में उल्लेखनीय, इनका काम क्या है, सुपर मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री को मान्यता देते हुए धनराशि दिया है, ठीक है। 1981 में स्थापित जीडी बिड़ला पुरस्कार के माध्यम से 50 वर्ष से कम आयु के, तो महत्वपूर्ण है कि जीडी बिड़ला पुरस्कार किसको दिया जाता है, 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को उनके मौलिक और असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। कब स्थापित किया गया था, 1991 में। तो उसी समय में आप देखिए कि जीडी बिड़ला के साथ में हमने 3 पुरस्कार और ऊपर देखे थे। कौन कौन से, जो 3 पुरस्कार ऊपर दिए गए, व्यास सम्मान जो था, ठीक है, ये व्यास सम्मान, ये दिया कौन देता है, व्यास सम्मान तो के बिड़ला फाउंडेशन देता है और वो जीडी बिड़ला फाउंडेशन है, ठीक है। ये अंतर आपको बहुत करना जरूरी है, अगर ये नहीं करोगे तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। इट माइट बी पॉसिबल कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार है इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार। ये इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको जरूर पढ़िए। कई बार पीसीएस में, कई बार आरओ के एग्जाम में पूछा गया है, तो हम कहीं ऐसा ना करें कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो मिस कर जाएं, ठीक है। तो चिली के पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट, ठीक है, मिशेल बैचलेट को ये पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल शांति ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है, मिशेल बैचलेट को, ठीक है। चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2024 कौन सा, क्या नाम है इसका, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, किसको दिया गया, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार किसको दिया जाता है, पहला तो यही है, ठीक है। दूसरा, ये कौन देता है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। ये भारत सरकार नहीं देती बल्कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट को देता है। इस बार चिली की पूर्व राष्ट्रपति मिशेल बैचलेट को दिया गया है। शिवशंकर मेनन की अध्यक्षता वाली जूरी ने, ठीक है, इस पुरस्कार को उनको देने का निर्णय किया है। जूरी ने जो मानवाधिकार और समानता में उनके मानवाधिकार और समानता में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए बैचलेट का चयन किया है।
इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1986 में की गई थी। यह हर साल अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों संगठनों को दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष में दिया जाता है। इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो ये हमारे इतने अवार्ड जो थे वो राष्ट्रीय स्तर के थे। अब हम कुछ अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, बहुत ही लिमिटेड हैं और ये पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो सुदर्शन पटनायक हैं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड में। सुदर्शन पटनायक को सैंड मास्टर अवार्ड दिया 2025। ठीक है, तो यही लाइन याद कर लीजिए कि सैंड मास्टर ऑफ अवार्ड 2025 किसको दिया गया? सुदर्शन पटनायक को दिया गया है। प्रसिद्ध रेत कलाकार, यानी रेत आपने देखा होगा उड़ीसा के तट पे या जो आंध्र प्रदेश के तट पे या तमिलनाडु के तट पे, ये जो है सुदर्शन पटनायक कलाकारी करते हैं, बहुत सारी आर्ट्स बनाते हैं। 5 अप्रैल 2025 को फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। फ्रेड डॉरिंगटन सैंड मास्टर अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया। सुदर्शन को यह सम्मान दक्षिणी इंग्लैंड के डोरसेट काउंटी में सैंड वर्ल्ड 2025 रेत कला महोत्सव में विश्व शांति के संदेश के साथ गणेश भगवान की 10 फीट ऊंची रेत की मूर्ति बनाने के लिए दिया गया। ठीक है, तो किसके लिए दिया गया? सुदर्शन को सम्मान दक्षिणी इंग्लैंड के डॉरसेट काउंटी में। कहाँ पे? दक्षिणी इंग्लैंड के डॉरसेट काउंटी में सैंड वर्ल्ड 2025 रेत कला महोत्सव। तो सबसे महत्वपूर्ण कि सैंड वर्ल्ड 2025 रेत कला महोत्सव कहाँ पे हुआ था? तो ये दक्षिणी इंग्लैंड में डॉरसेट काउंटी में। ठीक है, गणित के लिए 2025 का एबेल पुरस्कार जापानी गणितज्ञ मासाकी काशिवारा को, जापानी गणितज्ञ हैं मासाकी काशिवारा को बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके असाधारण योगदान के मार्च 2025 में गणित का नोबेल कहे जाने वाले एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कब दिया गया इनको? मार्च 2025 में। ठीक है, थोड़ा कलर डिफरेंट हो गया है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस कौन देता है? नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने काशिवारा को डी मॉड्यूल विकसित करने और क्रिस्टल बेस की खोज के लिए सम्मानित किया है। इस पुरस्कार के तहत विजेता को 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर प्रदान किया जाता है। तो ये एबेल पुरस्कार है, गणित का नोबेल कहा जाता है। और इस बार किसे दिया गया है? मासाकी काशिवारा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? जापान के रहने वाले हैं, गणितज्ञ हैं, बीज गणित का विश्लेषण किया है, इसलिए इनको दिया गया है। ठीक है, गोल्डन मरकरी पुरस्कार तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को गोल्डन मरकरी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 को हिमाचल की धर्मशाला में शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार सम्मानित किया गया। गोल्ड मरकरी अवार्ड है। यह पुरस्कार उन्हें गोल्ड मरकरी इंटरनेशनल द्वारा प्रदान किया गया, जो शांत शासन और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए समर्पित वैश्विक मान्यता प्राप्त थिंक टैंक है। इसकी स्थापना मूलतः इटली में हुई थी। ठीक है, फिर है स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 विश्व जल वैज्ञानिक वियना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर गुंटर ब्लॉसचेल जो हैं, ये नाम याद कर लीजिए, इनको स्टॉकहोम जल पुरस्कार दिया गया। वैश्विक स्तर पर बाढ़ के जोखिम और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर उनके अग्रणी शोध के लिए वह 2025 के स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गुंटर ब्लॉसचेल हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? प्रसिद्ध जल विज्ञानी हैं और इनको दिया गया है। स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस द्वारा प्रदत्त पुरस्कार जल विज्ञान प्रबंधन संरक्षण में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार अगस्त माह में विश्व जल सप्ताह, तो अगस्त, पहली चीज तो जो विश्व जल सप्ताह है कब मनाया जाता है, ये महत्वपूर्ण है। तो स्वीडन की राजा काली 1616वें गुस्ताव द्वारा दिया जाता है। ठीक है, बुकर पुरस्कार
साहित्य के क्षेत्र में ब्रिटेन के प्रतिष्ठित, कहाँ का है ये पुरस्कार? ब्रिटेन का है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बुकर पुरस्कार, ब्रिटेन का पुरस्कार। बुकर पुरस्कार 2024 का वितरण लंदन में 12 नवंबर 2024 को किया गया। ठीक है। 50,000 पाउंड का यह पुरस्कार ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को उनके अंतरिक्ष आधारित अंग्रेजी उपन्यास आर्बिटल के लिए दिया गया। ठीक है। आर्बिटल उपन्यास में 6 अंतरिक्ष यात्रियों के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बिताए गए एक दिन की कहानी है। ठीक है। किसको दिया गया है? ब्रिटिश लेखिका हैं सामंथा हार्वे और इनका उपन्यास है आर्बिटल, इसको दिया गया है। ठीक है। ये पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1969 में प्रारंभ बुकर पुरस्कार हेतु विश्व भर के किसी भी क्षेत्र के लेखक द्वारा अंग्रेजी में लिखित, ये केवल अंग्रेजी में लिखी गई किताबों को दिया जाता है जो यूके और आयरलैंड से प्रकाशित हुई हो पर ही विचार किया जाता है। पहली चीज जो बुकर पुरस्कार है उसके 3 कंडीशन है, वो ये कि ये अंग्रेजी में छपी हो, दूसरी ये आयरलैंड या और यूके 2 जगह पे ही पब्लिश हुई हो, 2 जगह से ही पब्लिश की गई हो, और इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1969 में। फिर टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को ब्रिटेन का मानद नाइटहुड सम्मान दिया गया। तो पहली चीज तो नाइटहुड के बारे में जान लीजिए। नाइटहुड की पुरस्कार जो ये उपाधि थी वो किसको किसको अभी तक दी गई है? ब्रिटेन, हमारे यहाँ जो आज़ादी के पहले किन किन लोगों को दी गई है? ठीक है। भारत और ब्रिटेन के व्यापारिक संबंधों में उत्कृष्ट योगदान एवं सेवाओं के लिए टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट ऑर्डर सिविल डिवीजन का मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। इस आशय की घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा फरवरी 2025 में की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी के नवंबर 2024 से अप्रैल 2025 के बीच मिली महत्वपूर्ण अंतर। अब देखिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि प्रधानमंत्री जिस जिस देश में गए उनको वहाँ के किस किस सम्मान से सम्मानित किया गया। अब क्वेश्चन जब भी बनाएगा तो ये भी पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री को कब ये सम्मान दिया गया। दूसरा कि उस देश का नाम दे सकते हो, उस देश का जो सर्वोच्च सम्मान है उसके नाम से मिलाने के लिए क्वेश्चन दे सकता है, जो मैच द फॉलोइंग करके दिया जाता है। तो शुरुआत करते हैं श्रीलंका मित्र भूषण पुरस्कार। 5 अप्रैल 2025 को श्रीलंका कब गए थे? 5 अप्रैल 2025 को, अभी लेटेस्ट ही गए थे, पिछले 2 महीने पहले। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिशानायके। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? अनुरा कुमार दिशानायके ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान श्रीलंका मित्र भूषण से सम्मानित किया। यह पुरस्कार मोदी को श्रीलंका की राजकीय यात्रा के दौरान दिया गया था। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी को यह अब तक का मिला 22वां पुरस्कार था, यानी अप्रैल में जब वो श्रीलंका गए थे तो उनको तब तक उनको 22 अंतर्राष्ट्रीय उपाधियां, ये सम्मान प्राप्त हो चुका था। फिर है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी की मॉरिशस की राष्ट्रीय दिवस के समारोह में, तो प्रधानमंत्री मोदी क्वेश्चन कभी स्टेटमेंट में दे सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। कभी भी हमको क्वेश्चन के फॉर्मेट पर डिस्कस करना चाहिए। ठीक है। तो जैसे मॉरिशस के क्वेश्चन केवल इतना ही मिला के पूछ सकता है, मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह का हिस्सा नहीं बने थे, प्रधानमंत्री मोदी नहीं गए थे, या राष्ट्रपति का नाम दे सकता है। तो लेकिन स्टेटमेंट क्या होगा? प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी को मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के दौरान 12 मार्च 2025 को वहां के राष्ट्रपति श्री धर्मवीर गोकुल, मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है? धर्मवीर गोकुल द्वारा मॉरिशस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, क्या नाम है इसका? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया। पहली बार किसी भारतीय राजनेता को यह पुरस्कार मिला। तो ये स्टेटमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि यह पुरस्कार पहली बार दिया गया है किसी भारतीय राजनेता को। ठीक है। फिर है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। तो ये कौन देता है? कुवैत देता है। अमीर शेख वहाँ के मेशल अल अहमद अल जबर अल सबाह ने दिया है। ये नाम बहुत जरूरी है, कई बार पूछ लेता कि ये कहाँ के किस देश से संबंधित है। तो हमेशा ये देखिएगा कि अल मेशल अल अहमद अल जबर अल शबाह ने किया। प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया।
यह सम्मान सामान्य तौर पर किसी देश के प्रमुख विदेशी शासकों और राज परिवार के सदस्यों को दोस्ती के प्रतीक के रूप में दिया जाता है। ठीक है। फिर है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर। तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें नाइजर लगा हुआ है, तो ये नाइजर सरकार द्वारा दिया जाता है। 17 नवंबर 2024 को नाइजर के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को देश के दूसरे, महत्वपूर्ण ये है देखिए, ये देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नहीं है, दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया। फिर डोमिनिका, ऑर्डर ऑफ ऑनर। कैरिबियाई देश डोमिनिका के राष्ट्रपति सेल्वेनी बर्टन। तो सबसे महत्वपूर्ण, कैरिबियाई देश डोमिनिका के राष्ट्रपति कौन है? सेल्वेनी बर्टन ने अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, इन्होंने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। ठीक है, डोमिनिका अवार्ड ऑफ द ऑनर दिया गया, क्योंकि नाम में ही डोमिनिका लिखा हुआ, तो आप डोमिनिका से जान सकते हैं। 20 नवंबर 2024 को गुयाना के जॉर्ज टाउन में, ठीक है, कहाँ दिया है? गुयाना के जॉर्ज टाउन में भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रदान किया। तो भारत और कैरिकॉम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? जॉर्ज टाउन, गुयाना। ये महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। बारबाडोस ने भी अपना एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। श्री मोदी को सम्मानित किया गया। तो 22 नवंबर को बारबाडोस के प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटले ने मोदी को मानद उपाधि प्रदान की है। तो सबसे महत्वपूर्ण देखिए क्या है कि जब भी हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि उस देश, किस देश का मिला है, उस देश का वो अवार्ड का नाम क्या है, बेसिकली जो अवार्ड दिया जा रहा है वो कौन दे रहा है, राष्ट्रपति दे रहा है, किस स्तर का वो अवार्ड है, पहला है, सर्वोच्च है या दूसरे स्तर का, जैसा कि हमने देखा कि नाइजर ने उसे दूसरे स्तर का दिया है। और फिर उस देश का राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ये हमको देखना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए बारबाडोस की प्रधानमंत्री, ये महिला हैं, ये महत्वपूर्ण है। बारबाडोस की महिला प्रधानमंत्री मिया अमोर मोटले ने मोदी को यह मानद पुरस्कार प्रदान किए है। कैरिबियाई देश गुयाना ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस किस देश का है? कैरिबियाई देश गुयाना का है ये। ठीक है, भी मोदी को 20 नवंबर 2024 को गुयाना यात्रा के दौरान स्टेट हाउस में जॉर्ज टाउन में प्रदान किया। तो देख लिया आपने कि ये बारबाडोस ने भी दिया था और गुयाना ने भी दिया है। फिर देखते हैं पृथ्वीगर अवार्ड। जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की कौन कौन से अवार्ड अभी तक दिए गए, तो हम आपको सलाह देंगे, आप लोग जो 22 अवार्ड उनको मिले हैं पूरे वर्ल्ड में वो यात्राओं के दौरान अभी तक, उस सारे 22 के नाम लिख के रख लें कि जरूर क्वेश्चन मिला के पूछेगा, या इन कंट्रीज के राष्ट्राध्यक्षों के नाम पूछ सकता है, इन कंट्रीज के सर्वोच्च नागरिक सम्मान के बारे में पूछ सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रिट्जगर अवार्ड। तो प्रिट्जगर मार्च 2025 में चेंगदू के वास्तुकार लियू लियाकुन को वास्तुकला का नोबेल कहे जाने वाले, तो वास्तुकला का नोबेल किसे कहा जाता है? प्रिट्जगर अवार्ड को। प्रिट्जगर अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया। लियू की प्रमुख परियोजनाओं में लियू युआन स्टोन कल्चर आर्ट म्यूजियम शामिल है, जो पानी और प्राचीन पत्थरों के साथ एक पारंपरिक चीनी उद्यान को दर्शाता है। ठीक है, फिर है चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024, किसको दिया गया? संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय परिस्थितिविद माधव गाडगिल को चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया। क्वेश्चन हमेशा देखिए यही पूछेगा, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड कौन देता है? कौन देता है? तो यूएन देता है। हमेशा इसको या लिख के रखिएगा। किसको दिया गया? माधव गाडगिल को। ठीक है, यह पुरस्कार कौन देता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा यूनेप देता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। गाडगिल का योगदान पश्चिमी घाट पर, इनका योगदान क्या है? पश्चिमी घाट पर। ठीक है, क्वेश्चन हमें दे सकता है, अगर मिक्स करके देगा तो हो सकता है पूर्वी घाट दे दे, ठीक है, या जो उत्तर पूर्व दे दे। जो भारत में एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट है, तो अब सबसे महत्वपूर्ण जो हम यहाँ पे होमवर्क देंगे कि जैव विविधता हॉटस्पॉट, भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात की गई है। पश्चिमी घाट भारत के 6 राज्यों में फैले। कितने राज्यों में फैला है पश्चिमी घाट? 6 राज्यों में। 2012 में यूनेस्को ने इस क्षेत्र को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया।
यह क्षेत्र शहरीकरण, जलवायु परिवर्तन और औद्योगिक गतिविधियों से खतरों का सामना करता है। माधव गाडगिल के अलावा यह पुरस्कार ब्राजील की सोनिया गुआजारा को, चीन की ल्यू क्यू को, अमेरिका की एमी बोवर्स कार्डालिस को, रोमानिया के गैब्रियल पॉन और मिस्र के पर्यावरण संगठन सेकेम को इस वर्ष का चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, टर्नर पुरस्कार 2024। ये टर्नर पुरस्कार क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। चित्रकार जमलीन कौर को 2024 का टर्नर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये इनकी उम्र है 38 वर्ष की उम्र में को दिया गया है। वह टेट ब्रिटेन द्वारा प्रायोजित सबसे कम उम्र की फाइनलिस्ट हैं। कौर को उनकी प्रदर्शनी आल्टर अल्टर के लिए पुरस्कार दिया गया है। आल्टर अल्टर क्या है? प्रदर्शनी है उनकी चित्रकार जमलीन कौर को, जिसमें मूर्तियां और साउंड स्केप शामिल है, जो ग्लासगो में उनके भारतीय सिख पालन पोषण से प्रेरित है। टर्नर पुरस्कार हर साल टेट ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है। यह ब्रिटेन के कलाकारों या ब्रिटेन में काम करने वाले कलाकारों को प्रदान किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण इसकी योग्यता क्या है? टर्नर पुरस्कार हर साल टेट ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है। यह ब्रिटेन के कलाकारों या ब्रिटेन में काम करने वाले कलाकारों को प्रदान किया जाता है। तो सबसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ल्ड में सबको दिया जा सकता है या इसके लिए केवल ब्रिटेन के लोगों को दिया जा सकता है। फिर पुरस्कार के अंदर विजेता को $25,000 दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम 19वीं सदी के चित्रकार JM टर्नर के नाम पर रखा गया। अब आइए देखते हैं ग्रैमी अवार्ड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है ग्रैमी अवार्ड। और हर साल लगभग क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं इसमें यूपीपीसीएस बना ही देता है, पूछ ही लेता है। ठीक है, 97वें ग्रैमी अवार्ड ऑस्कर पुरस्कार 2025 घोषित किए गए। कहाँ पर? लॉस एंजल्स, अमेरिका में। हॉलीवुड के सर्वोच्च पुरस्कार ऑस्कर 2025 प्रदान किए गए। इसमें सीन बेकर की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा अनोरा समारोह की सर्वाधिक 5 पुरस्कार जीतने वाली फिल्म बनी है। तो अनोरा ने सबसे अधिक 5 फिल्म जीती है, 5 अवार्ड जीते हैं। और अनोरा ने किस किस क्षेत्र में जीता है? अनोरा ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन और सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा में पुरस्कार जीते हैं। 97वें अकेडमी पुरस्कारों में फिल्म एमिलिया पेरेस सर्वाधिक 13 नामांकन प्राप्त करने वाली के सामने शीर्ष पर रही। प्रमुख पुरस्कारों का वितरण। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? अनोरा। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन बेकर, अनोरा। सीन बेकर को अनोरा फिल्म के उसके लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी, फिल्म द ब्रूट लिस्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन, अनोरा। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता किरेन कुल्किन, द फिल्म द रियल पेन। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री ये नहीं पूछा जाएगा। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म फ्लो। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड लघु फिल्म द इन द शैडो ऑफ द साइप्रस, ये कभी नहीं पूछा गया है। और हमें लगता नहीं कि इसको आगे ज़्यादा वैसे पढ़ने के लिए तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पढ़ेंगे तो दिमाग में फिर रुकने के लिए भी चाहिए। ठीक है, भारत के लिए क्या है? 97वें ऑस्कर पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित फिल्म लापता लेडीज थी। ठीक है, निर्देशक एडम स्मिथ ने जे ग्रेव्स की भारतीय हिंदी लघु फिल्म अनुजा को इस श्रेणी में नामित किया। सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन लघु फिल्म आई एम नॉट रोबोट। फिर 67वें ग्रैमी अवार्ड। तो एकेडमी अवार्ड कौन सा था? 97, और ये ग्रैमी अवार्ड है। संगीत जगत के प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार का वितरण लॉस एंजल्स, अमेरिका में 3 फरवरी 2025 को किया गया। रिकॉर्डिंग एकेडमी के वर्ष 2025 के इन पुरस्कारों में भारतीय मूल की अमेरिकी गायिका व उद्यमी चंद्रिका टंडन, यानी इंदिरा नूई की बहन है, ने अपने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैंट एल्बम का पुरस्कार अपने 2 अन्य सहयोगियों, कौन से 2 सहयोगी थे? द अफ्रीकी फ्लोटिस्ट वाउटर कैलरमन और जापानी सेलिस्ट इरू मात्सुमोतो के साथ प्राप्त किया। त्रिवेणी क्या है? त्रिवेणी जो एल्बम है एक अंतर सांस्कृतिक क्रॉस कल्चरल संगीत परियोजना जो विभिन्न संगीत शैलियों को जोड़ती है। इसमें चंद्रिका टंडन की भारतीय शास्त्रीय और वैदिक मंत्र परंपराएं,
केलरमैन की दक्षिण अफ्रीकी बांसुरी ध्वनि और मात्सुमोतो के जापानी अमेरिकी सेलो संगीत का अनूठा संगम देखने को मिलता है, जिसकी प्रमुख विशेषताएं हैं प्राचीन संस्कृत मंत्रों और आधुनिक संगीत का मिश्रण, ठीक, ध्यान और आध्यात्मिक शांति को बढ़ावा देने के लिए संगीत में रचनाएं हैं। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण अगर ये पूछा जाएगा तो किसको दिया गया है, तो चंद्रिका टंडन महत्वपूर्ण नाम है। किसके लिए गया है, त्रिवेणी के लिए। और त्रिवेणी में है क्या, जो हमारे पास 3 संस्कृतियों का अध्ययन इसमें किया गया है। तो जो त्रिवेणी है उसमें क्या क्या चीजें हैं, संस्कृत, बांसुरी और सेलो के संयोजन से बना अद्वितीय ध्वनि संसार है ये। ठीक है, ध्वनि का मिश्रण किया गया है। ग्रैमी 2025 में सर्वाधिक 5 पुरस्कार अमेरिकी रैपर केंड्रिक लैमर को मिले हैं। इनमें रिकॉर्ड ऑफ द ईयर व सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार शामिल है। ठीक है, इस वर्ष सर्वाधिक 11 नामांकन अमेरिकी गायिका, गीतकार व अभिनेत्री बियॉन्से को प्राप्त हुए थे। कितने, 11 नामांकन मिले हुए हैं। उन्हें एल्बम ऑफ द ईयर और सर्वश्रेष्ठ कंट्री एल्बम सहित कुल 3 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2025 के इन ग्रैमी पुरस्कारों में कुछ प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर, अमेरिकी रैपर हैं, गीतकार हैं। एल्बम ऑफ द ईयर बियॉन्से, अमेरिकी गायिका, काउ बॉय कार्टर के लिए। सॉन्ग ऑफ द ईयर केंड्रिक लैमर, नॉट लाइक अस के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार अमेरिकी गायिका चैम्पल रोवान को दिया गया है। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी आपके काम का इसमें नहीं है। ठीक है, एक न्यूज है ये, बियॉन्स का 2025 में ग्रैमी अवार्ड में जीतना बेहद ऐतिहासिक था। उन्हें अपने पहले कंट्री एल्बम काउबॉय कार्टर के लिए एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता, जिससे वह 26 वर्षों में यह सम्मान पाने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई। इसके अलावा बियॉन्स ने बेस्ट कंट्री एल्बम और माइली साइरस के साथ की गई सेकंड मोस्ट वांटेड के लिए बेस्ट कंट्री डुओ ग्रुप परफॉर्मेंस अवार्ड भी जीता है। फिर है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ठीक है, फिल्म व अमेरिकी टेलीविजन के क्षेत्र में वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित 82वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों का वितरण किया गया लॉस एंजल्स में 5 जनवरी 2025 को। इन पुरस्कारों में इस वर्ष द ब्रूटलिस्ट व एमिलिया पेरेज की धूम रही। ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ब्रैडी कार्बेट द्वारा निर्देशित फिल्म द ब्रूटलिस्ट को मिला। वहीं म्यूजिकल श्रेणी में यह पुरस्कार जैक्यूस ऑडियार्ड द्वारा निर्देशित फिल्म एमिलिया पेरेज को मिला है। तो महत्वपूर्ण क्या है, ड्रामा श्रेणी में किसको दिया गया है और म्यूजिकल श्रेणी में किसको दिया गया है। ठीक है, द ब्रूटलिस्ट को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक व सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री के पुरस्कार ड्रामा, म्यूजिकल, कॉमेडी श्रेणी में अलग अलग दिए जाते हैं। भारत की पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट इन पुरस्कारों में 2 पुरस्कारों के लिए नामित हुई थी। इनमें सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के पुरस्कार शामिल थे। यह पहला अवसर था जब भारत के किसी निर्देशक पायल कपाड़िया को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की श्रेणी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से नामित किया गया। फाइनल पुरस्कारों में यह वह फिल्म इसमें से कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं कर पाई। ठीक है, फिर सर्वश्रेष्ठ नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म का पुरस्कार फ्रांस की फिल्म एमिलिया पेरेज को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार द ब्रूटलिस्ट फिल्म के निर्देशक ब्रैडी कार्बेट को दिया गया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म द ब्रूटलिस्ट, ड्रामा एमिलिया पेरेज, म्यूजिकल कॉमेडी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ब्रैडी कार्बेट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन ब्रॉडी द ब्रूटलिस्ट के लिए। ठीक है, और बाकी इसमें जो आया आज तक कभी पूछा नहीं गया है, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2025, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा वर्ष 2025 के 78वें कौन सा दिया गया, 78वें पुरस्कार के वितरण लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में 16 फरवरी 2025 को प्रदान किया गया। ब्रैडी कार्बेट द्वारा निर्देशित फिल्म द ब्रूटलिस्ट
तथा एडवर्ड बर्गर द्वारा निर्देशित फिल्म कॉन्क्लेव को सर्वाधिक चार पुरस्कारों के तहत प्रदान किए गए हैं। कॉन्क्लेव को मिले सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश फिल्म के पुरस्कार शामिल हैं। इस फिल्म को सर्वाधिक 12 श्रेणियों के पुरस्कार नामित किए गए हैं। तो ये हो गया। और मिस यूनिवर्स देख लेते हैं। वर्ष 2024 की 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का फाइनल मैक्सिको सिटी 16 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता की विजेता डेनमार्क की, कहाँ की रहने वाली है? मिस यूनिवर्स डेनमार्क की 21 वर्षीय विक्टोरिया कजेर-थेल्विग है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। इसको अगर आप लोग मिस यूनिवर्स की किताब, ये लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मिस यूनिवर्स 2024 का ये अवार्ड है। कब दिया गया है? 16 नवंबर 2024 को, यानी अब ये अगले नवंबर में ही दिया जाएगा। तो आर के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे महत्वपूर्ण है, किस देश की रहने वाली? डेनमार्क की हैं विक्टोरिया कजेल-थेल्विग। उन्हें पिछले वर्ष की मिस यूनिवर्स निकारागुआ की सैनिस पलासियोस ने ताज पहनाया। तो निकारागुआ की सैनिस पलासियोस थी 2023 की। प्रतियोगिता में नाइजीरिया की चिडिम्मा एडेस्विना को प्रथम उपविजेता बनाया गया और मैक्सिको की मारियम फर्नांडा। तो कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अगर भी पूछ लेता है तो आपको ही पता होना चाहिए कौन किस देश का है। तो नाइजीरिया की चिडिम्मा एडेस्विना और मैक्सिको की मारिया फर्नांडा। मिस इंटरनेशनल 2024 जापान के टोक्यो में 12 नवंबर 2024 को संपन्न वर्ष 2024 की मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता का खिताब वियतनाम की किस देश की है? महत्वपूर्ण ये है, वियतनाम की हैं हुइन थी थान थुई ने जीता है। ये कहाँ की हैं? ये हैं वियतनाम की है। वह 2023 की मिस इंटरनेशनल आंड्रिया रूबियो। तो जो मिस इंटरनेशनल का जो अवार्ड है वो वियतनाम की हुइन थिन थान थुई को दिया गया है। ठीक है, बोलिविया की कैडिला रोका और प्रथम उपविजेता रही और स्पेन की अल्बा पेरेज द्वितीय उपविजेता रही। ठीक है, मिस अर्थ। हाँ, ये देखिए, ये प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व मुंबई की रश्मि शिंदे ने किया था। मिस अर्थ 2024 वर्ष 2024 की मिस अर्थ प्रतियोगिता का आयोजन फिलीपींस के मनीला में 9 नवंबर 2024 को हुआ। कहाँ हुआ था यह आयोजन? फिलीपींस के मनीला में। भारत सहित 76 देशों के भागियों ने इसमें प्रतिभाग किया था। इसमें ऑस्ट्रेलिया की 22 वर्षीय जेसिका लेन को मिस अर्थ 2024 का विजेता घोषित किया गया। तो मिस अर्थ जेसिका लेन कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं। 2024 में इनको दिया गया है। और आइसलैंड की होराइड्स डोटिर को मिस अर्थ एयर, अमेरिका की बी मिलान विंडोर्स्की को मिस अर्थ वाटर और पेरू की नीवा एंटेजाना को मिस अर्थ फायर का विजेता घोषित किया गया है। ठीक है, और एक और है न्यूज, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 किसे दिया गया? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वर्ष 2024 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर दिसंबर 2024 में घोषित किया गया। ठीक है, वर्ष 2024 के सम्मान के पूर्व उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस, टेस्ला के एलन मस्क, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और वेल्स की राजकुमारी केट भी अब सूचीबद्ध थे। ठीक है, फिर टाइम्स सीईओ ऑफ द ईयर 2024, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के कंपनी AMD की सीईओ लिसा सुकू को टाइम पत्रिका ने 2024 का सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो ये इतना ही महत्वपूर्ण है, बाकी इसमें हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, टाइम एथलीट ऑफ द ईयर, अमेरिका की बास्केटबॉल खिलाड़ी कैटलिन क्लार्क को, कौन है? कैटलिन क्लार्क कहाँ की खिलाड़ी हैं? अमेरिका की हैं, बास्केटबॉल खेलती हैं। को टाइम पत्रिका ने वर्ष 2024 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया है। पिछले वर्ष टाइम ने यह सम्मान अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को दिया था। ठीक है, तो ये हमारे कुछ पुरस्कार और अवार्ड की लिस्ट थी जो हमने उसमें पूरे जितना भी हमारे पास मटेरियल था उसमें हमने डिस्कस किया है। आगे फिर हम एक नए वीडियो पे करंट अफेयर्स को लेकर कल फिर हम अपलोड करेंगे, कल फिर देंगे। आप अपने सुझाव भी इस पर हमको दे सकते हैं, जो कमियां रही हैं हम लोग उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।